हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम ईएससी कैफे है उसमें स्वागत है। हम लोग देख रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रॉब्लम्स। इससे पहले हमने एवरेज की सीरीज पूरी कंप्लीट की है। यहाँ पर हमने थ्रू आउट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं वहाँ पर आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जिनकी आने की अपकमिंग एग्जाम्स में वो क्वेश्चन हमने देखे थे। इसके बाद ये हमारा सेकेंड सेशन चल रहे हैं एचसीएफ एलसीएम के, और यहाँ पर भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। कल हमने एक पहला वीडियो कर दिए हैं और आज हम सेकेंड वीडियो देख रहे हैं। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप हम देख चुके थे, अब नाउ टाइप 2 देखते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन दिया है कि फाइंड लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 से ठीक तरह से भाज्य हो। यानी कि 12, 15, 20 एंड 27 से कंप्लीटली डिविजिबल वाली लीस्ट नंबर बताना है। तो वो कौन सा नंबर होगा? वो एब्सोल्युटली इनसे बड़ा ही नंबर होगा। मतलब इससे हम क्या समझते हैं कि 12, 15 और 20 और 27 से बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? इसके मल्टीपल्स ही तो होंगे। इसका क्या होगा? वो नंबर क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा। जब मल्टीपल होगा तो मल्टीपल से हम क्या समझते हैं? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी अगर हम इसका मल्टीपल निकाल दें, सर कैसे एलसीएम निकालते हैं इसका? सर देखो, एक तो कन्वेंशनल ट्रिक है कि आप क्या करोगे, सीधे इसका डिवाइड करते रहोगे, फैक्टर लेते रहोगे इन सब का। ठीक है, 27 का इसे पहले 2 से ले जाओगे, फिर 2 से ले जाओगे, 2, 6, 15 एंड 10, देन 27, फिर 2 से ले जाओगे, ठीक है, 3, 15, 5 एंड 27, फिर आप ले जाओगे 3 से। हाँ, इस तरह करते रहोगे, लेकिन ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ये मेथड 1 हो गया, मैंने इसे आपको बताया। लेकिन हम एलसीएम निकालने के लिए मेथड 2 का यूज करेंगे। ये बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली होता है कि हम डायरेक्ट वेज में करते हैं, जो हमें पता है जिनके हम उससे पहले करते हैं। जैसे 12 और 15 का हमें एलसीएम पता है कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक, अभी 60 हमारा हो गया। 60 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। अब 60 और 27 का निकालना है। अब 60 और 27 का निकालने के लिए आप क्या करो, इसका एकदम को फैक्टर तक, मतलब इसका रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालोगे कैसे निकालोगे? 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 0, 3 9 जा 27, यही रेशियो आएगा। अब क्या करो, आप इनमें से कोई भी किसी का भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, या इसका इन दोनों का कर दो, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 60 इंटू 9 540 आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, 27 इंटू 20 करके भी हमारा डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये एक बेस्ट वे होता है, फास्ट फॉरवर्ड वे यही होता है एलसीएम निकालने का। ऑलराइट, तो फाइंड द लीस्ट नंबर। कौन सा लीस्ट नंबर होगा? ये लीस्ट नंबर होगा जो इन चारों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ऑलराइट, होप आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, वॉइस वगैरह सब क्लियर है? ओके, ऑलराइट। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर which one divided by 6, 7, 8, 9 and 12 leaves the remainder 3 in each case। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित होती है तथा प्रत्येक मामले में शेष फल 3 देती हो। ठीक है सर, यहां पर क्या है? इनसे जो डिविजिबल हो रही हो, यानी इनसे बड़ा नंबर होगा, यानी इनका मल्टीपल ही होगा। तो मल्टीपल होगा तो हमें क्या निकालना है? इसका मल्टीपल निकालना है सबसे पहले। किनसे डिविजिबल हो इसमें लिखा है। इसे करने का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन किस तरह हम लिखते हैं, थोड़ा सा कि आप एक पैटर्न पकड़ पाए। 6, 7, 8, 9, 12, इनसे डिविजिबल होना चाहिए, ये डिविजिबल होना चाहिए। और रिमाइंडर क्या देना चाहिए? सब में 3 आना चाहिए, रिमाइंडर 3। ठीक, 3 आना चाहिए। ये है हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ऑल राइट, तो हमें इसका निकालना क्या है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बेटर वे क्या है? सर हमें पता है 6, 9 और 12 का क्या आएगा? 12 3 36, 9 4 36 या 6 6 36। तो इन तीनों का हमें एलसीएम मिलता है क्या? 36। अब किसका निकालना है? ये तीन तो हो गए, 3, 6, 9 और 12 का। अब हमें 7 और 8 का निकालना है।
तो हमें पहले 8 का निकाल दिया, 8 ऐसा करके, ठीक है। 8 का जब हमने करा तो इसे डिवाइड करोगे कैसे, 4 से कर लो, 4 9 जा 36, 4 2 जा, तो अब आप इसे कर सकते हो, 8 9 जा, या एक ले लो, एक किसी को भी लेके आप इसका एलसीएम बना सकते हो। तो 36 और 8 का एलसीएम आ गया क्या, 8 9 जा 72 आ गया। अब हमारा कौन सा बचा, 7 बचा, 7। अब देखो क्या ये प्राइम फैक्टर डिवाइड हो सकते हैं क्या, ये डिवाइड हो नहीं सकते, ये को फैक्टर्स हो गए, तो जस्ट इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 2 14 का 4 कैरे लगा 1, 7 7 49 एंड 50, 504 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, एक्चुअल में आ गया इस इन सब का मल्टीपल आ गया, क्या आ गया, इन सब का क्या आ गया, ये मल्टीपल आ गया, ये क्या आ गया, मल्टीपल, क्या आ गया, ये मल्टीपल आ गया। ऑलराइट, अब कह रहा है कि ये मल्टीपल तो इन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन हमें वैसा नंबर चाहिए जो इनसे डिविजिबल हो और रिमाइंडर 3 आ जाए। सर ये जब डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर 3 कैसे आएगा, अगर ये रिमाइंडर इस नंबर पे हम जोड़ देते हैं 507, यानी 504 तक तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, रिमेनिंग नंबर कितना बचेगा, 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। 6 7 8 और 9 जब डिवाइड होंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू जो लीस्ट नंबर होगा, तो नंबर विल बी व्हाट, 507। सो राइट आंसर विल बी 507। होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या है, पॉजिटिव का रिमाइंडर है। ये आप क्या करो जब भी, और कॉमन फंडा समझना है, आप इनका एलसीएम निकालो और जो पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है उससे नंबर उस मल्टीपल से ऐड कर दो, तो आपका वो लीस्ट नंबर आ जाएगा। ऑलराइट, आपको समझ आया, जरूर आया होगा। आप इन क्वेश्चन को अगेन एक बार फिर से अपने रिपीट करें तो आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40, लीव द रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34। सर ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये दोनों पैटर्न, इससे पहले वाला जो हमने देखा और ये देख रहे हैं, दोनों बेहतरीन क्वेश्चन है। हर एग्जाम में, छोटे एग्जाम में तो रेगुलरली पूछ लिए जाते हैं, बड़े एग्जाम में थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है आजकल ट्रेंड, तो वो भी हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, अभी से समझते हैं क्या बोल रहा है कि लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड होना है, डिवाइड होने के लिए 20 है, 25 है, 35 है एंड 40 है। ऑलराइट, और रिमाइंडर क्या दे रहा है, रिमाइंडर इसमें 14 दे रहा है, इसमें 19 दे रहा है, इसमें 29 दे रहा है, उसमें 34 दे रहा है। ऑलराइट सर, देखो इस तरह जब भी कहता है ना कि जब रिमाइंडर हमारे चेंज आ रहे हो, तो एक चीज आप देखोगे ना, जब इनका डिफरेंस देखोगे तो हमेशा वो सेम होगा। देखो 20 एंड 6, 14 जाएगा तो 6 आएगा, 25 में से 19 जाएगा 6 आएगा, 35 में से 29 जाएगा 6 आएगा एंड 40 में से 34 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो एक्चुअली इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है, ये ऑब्वियस है कि आना ही चाहिए। ऑलराइट, तो हमने ये देखा। सो अब हमें क्या करना, पहला फंडा है हमें इसका मल्टीपल निकालना है, हमें इसका मल्टीपल निकालना है, इनका मल्टीपल हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, अपना देसी वाला फंडा। हमें 20 और 25 का मल्टीपल हमें पता है कितना आएगा सर, 20 और 25 का 100 आएगा। ठीक है, अब 100 और 40 का, 100 और 40, 40 हमारे पास, तो 100 और 40 का नहीं समझ में आ रहा है तो आपने काटा, 10 एंड 4 आ रहे हैं, और फिर आपने काटा 5 एंड 2, 2 से काटा 5 एंड 2, यानी 200 आ गया। 200 इसका क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब 200 और 35 में हमें देखना है, 200 और 35 में हमने इसका क्या करा, रेशियो निकाला, 5 7 35 एंड 5 40। अब देखो इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, 1400, 1400 मल्टीपल आ गया, कितना आ गया, मल्टीपल जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 1400। ऑलराइट, अब ये 1400 जो आया है वो एक्चुअल में 20 25 35 और 40 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब क्या होना चाहिए कि हमारा रिमाइंडर आना चाहिए कितना, 14 19 29। तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले वाला हमने देखा था कि जब हमारे पास पॉजिटिव का रिमाइंडर था तो हमने ऐड कर दिया था। अब हम देख रहे हैं ये एक्चुअल में हो गया क्या, निगेटिव रिमाइंडर। ऐसा आप याद कर सकते हो, याद करने के लिए बता रहा हूं। तो आप क्या करो, जो भी मल्टीपल आए ना, मल्टीपल में से आप क्या करो, उसे माइनस कर दो, उस वैल्यू को क्या करो, माइनस कर दो। तो हमने क्या किया, नंबर निकालने के लिए, नंबर निकालने के लिए हमने मल्टीपल से 1400 से हमने माइनस क्या कर दिया, 6। जैसे हमने माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया, 9 आ गया, 3 1। सो 1394 विल बी आवर राइट आंसर। यही लीस्ट नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 20, 20 25 35 और 40 से विभाजित हो जाएगा, और रिमाइंडर हमें ये दे देगा। ऑलराइट,
आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 52 लीव्स 33 एज रिमाइंडर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52 से विभाजित करने पर 33 शेषफल देती है। व्हेन डिवाइडेड बाय 78 लीव्स 59 एज रिमाइंडर। जब 78 से विभाजित की जाती है तो 59 शेषफल देती है। When divided by 117 leaves 98 as reminder। जब 117 से विभाजित की जाती है तो 98 शेषफल देती है। सर सिमिलर क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, बट मैं कर दे रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट वे में करूंगा और आप भी करें और आंसर मैच करेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ बोलूंगा नहीं। देखो 52 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर हमें कितना दे रहा है 33। इसमें हमारा 78 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर दे रहा है 59। इसमें हमारा 117 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 98। ठीक। अब एक्चुअल में हमें निगेटिव रिमाइंडर देखना होगा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर था तो सेम होना चाहिए। जैसे हमने निगेटिव रिमाइंडर देखा तो ये आ गया कितना 9 19। इसमें देखा तो इसमें भी आ रहा है 19, इसमें भी आ रहा है 19। ऑलराइट, ये हमें निगेटिव रिमाइंडर। अब हमें देखना है इसके एलसीएम, इसका मल्टीपल हमें निकालना है। तो मल्टीपल निकालने का देखो सेकंड मेथड देख लो कि एक्चुअल में ये बड़े नंबर है बट ये किसी टेबल में आ रहा है। किसकी टेबल में आ रहा है 13। 13 4 जा 52। ठीक। 13 6 जा 78। 13 7 जा 13 13 9 जा 117 होता है, सॉरी 13 9 जा 117। ऑलराइट, ये हमने निकाल लिया। अब हम निकाल सकते हैं सिंपल क्या कि 6 और 9 का, 6 और 9 का हमें निकालना है तो क्या आएगा 18 आएगा। ऑलराइट, 18 आ गया। अभी 4 और 18 का हमें निकालना है। 4 और 18 का कैसे आएगा, या तो आप क्या करो 2 और 9 कर दो तो 9 4 जा 36, तो इसका आ जाएगा सिंपल 36 आ जाएगा। एक हमने पकड़ा और 36 आ गया। लेकिन 36 इंटू 13 विल बी दी मल्टीपल। 13 इंटू 36 विल बी आर मल्टीपल, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीपल कितना आ जाएगा 13 6 जा 78। 39 एंड 7 कितना हो जाएगा 46। ऑलराइट, इतना आएगा। ये क्या हो गया एक्चुअली मल्टीपल हो गया, मल्टीपल हो गया। अब मल्टीपल जब आ गया तो हमें निकालना है निगेटिव का रिमाइंडर, वो नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए हमने बताया वो मल्टीपल में से 68 में से 19 हम माइनस कर। ठीक, तो इसमें कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ 4, तो राइट आंसर विल बी 499। ऑलराइट सर, तो दिस विल बी आर राइट आंसर। होप आप लोगों ने कर लिया होगा, सिमिलर क्वेश्चन था, रिपीट क्वेश्चन था इसका। ओके, अभी 16th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8 लीव द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। बट सर देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा, बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 5 6 7 और 8 से विभाजित की जाती है तो 3 शेषफल देती है, परंतु 9 से सही विभाजित होती है। इसने बोला है 3 से तो ये इन सब से डिवाइड होके 3 रिमाइंडर तो आए, ये पहला कंडीशन है जो हमने पहले कई क्वेश्चन कर लिए। परंतु यहां पर 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, ये दो कंडीशन दे दिया। अब देखते हैं इसे किस तरह करते हैं। सर सिंपल, अपना थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 5 6 7 8 का हमें चाहिए मल्टीपल। मल्टीपल कैसे आएगा सर, 5 और 6 का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, 30 के बाद हमने 7 देखा तो 7 3 21 आ गया। ठीक है, 210। और फिर हमें 8 देखना है। अभी जैसे हमने इसे क्या किया डिवाइड किया, ये तुम किससे करोगे 2 से, तो 4 आ जाएगा। और ऐसे कर सकते हो आप, देखो क्या करोगे फिर 2 से आप करोगे 2 4 जा और 2 1 जा 0 2 5 जा, ये आ गया। अब आप कर सकते हो क्या किसी से, नहीं होगे, अब नहीं हो रहा है ना ये, तो अब किसी से डिवाइड ही नहीं होगा। जब नहीं डिवाइड होगा तो आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आपका आ गया कितना 0 4 on the 4 4 2 8 840 विल बी द मल्टीपल। और मल्टीपल में से आपको क्या करना था, रिमेनिंग रिमाइंडर किस में आ रहा था 3 आ रहा था, तो हमने 3 ऐड कर देंगे तो हमारा 843 ये हमारा आ जाएगा नंबर। बट सर ये तो नंबर आ जाता अगर ये आगे कंडीशन ना जोड़ी जाती। बट क्या ये नंबर, इसने बोला ये ना जो नंबर आया है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्या ऐसा होगा
ऐसा होगा? नहीं होगा। ये अगर देखोगे डिवाइड करने की कोशिश करोगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा, 9 से डिविजिबल नहीं है। तो सर ये क्या करें? अब हमें देखना क्या है, अब हमें यहीं से ही पकड़ना है पॉइंट को। जब हमें 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हमें क्या देखना था, हमें ये देखना है कि अब हमारा जो नंबर हो सकता है वो कैसे निकालेंगे। यहां पर नंबर निकालने का तरीका हो जाता है कि आपने 840 x क्या करोगे, इंटू 1 + 3 करोगे, ये एक नंबर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 843, या 840 इंटू 2 + 3 ऐसा करके देखोगे तो हमारा क्या नंबर आ रहा है, डिविजिबल हो रहा है। अच्छा, फिर 840 इंटू 3 + 3, एक्चुअली ये क्या होगा, मल्टीपल जाएगा, +3 यही तो रिमाइंडर आ रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि इनके जो मल्टीपल होंगे तो वो तो इन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, मल्टीपल तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमारा रिमाइंडर कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमारी नंबर सीरीज हो जाएगी। तो इन नंबरों में से जो 9 से डिविजिबल होगा वो हमारा आंसर होगा। अब ये प्रोसेस जो होता है बार बार करके चेक करना, इज क्वाइट डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम क्या करेंगे, हम ऐसे ना करके हम इसे लिख देंगे नंबर को डिविजिबिलिटी देखने के लिए 840x + 3, ये हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। अब जब हमें ये देखने लगेंगे तो अब देखो, इसे अब मैं हटा देता हूं ना, इस तरह देख रहे थे, अच्छा लिखा रहने देता हूं, कोई बात नहीं। देखो कहीं कट तो नहीं रहा। ओ सॉरी। या ऑल राइट, तो हम क्या देख रहे थे, 840x + 3। अब हमें देखना है कि ये किस तरह निकालें, 9 से डिविजिबल हो जाए। तो हम पहले निकालेंगे क्या, कि वो फैक्टर जो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, वो कितना आ जाएगा। हम इसे करेंगे डिवाइड करके, ऐसे चेक कर लेंगे कैसे, 9 840, जो रिमाइंडर आएगा उसे हम हटा देंगे। ठीक है, तो 9 9 ज़ा 81 एंड 30, 9 3 ज़ा 27 और 3, यानी ये रिमाइंडर 3 आ रहा है तो हमने 3 बाहर निकाल दिया। तो क्या किया, 837x + 3x + 3 डिवाइड बाय 9। ऑल राइट, देखो मैं अपना थोड़ा सा हटा देता हूं तो आप इजिली नोट कर लो। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा कि 839 तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 9 से, तो इसका कोई रोल नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब ये जो फैक्टर होगा, ये फैक्टर 9 से डिविजिबल होना ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इजिली हम इसे देख लेंगे कि कौन सा होगा, x की वैल्यू क्या होगी जो 9 से डिविजिबल हो जाए। अगर हमने x = 1 रखा, तो हमारा फैक्टर आ जाएगा क्या, 6/9, जो कि डिविजिबल नहीं है। x की वैल्यू हमने 2 रखी तो देखा 3 2 6 + 3, 9/9 ओके है, डिविजिबल हो रहा है, यानी x की वैल्यू हम 2 रख के वो नंबर निकाल लेंगे। देयरफॉर हमारा आंसर कैसे आ जाएगा, आंसर हमने नंबर क्या लिखा था, नंबर हमने लिखा था 840x + 3। अब हम x की वैल्यू निकाल लिए, पुट x व्हाट, पुट x 2, तो हमने 840 इंटू 2 + 3 करा, तो ये कितना आ जाएगा, 0, 4 2 8 एंड 16, और ये आ जाएगा पूरा टोटल, हम कर देते हैं यहीं पर ही डायरेक्ट, दिस विल बी आर नंबर। यही वो नंबर होगा जो 5 6 7 8 से डिवाइड होगा, उसमें रिमाइंडर 3 भी आएगा, लेकिन वो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? इसकी हम एक बार समरी देखते हैं। हमने सिंपल क्या किया, जो बेसिक इस क्वेश्चन तक हम वही कर रहे थे, बट 9 से डिविजिबिलिटी के बाद देखते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी के बाद क्या किया, हमें 9 से डिवाइड करना था। हमने देखा कि ये कौन सा फैक्टर है, इसे हम हटा देते हैं जो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो हमने देखा 837x, ये 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर 9 का ही मल्टीपल होगा तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, बट ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। 3x + 3, वो उस जगह पे हम कौन सी x की वैल्यू रखें, उसे निकालने के लिए हमने x की वैल्यू पुटअप की 1 और फिर 2 की, और फिर हमने देखा 2 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है 9/9, तो हमारा जो नंबर आएगा वो 840x + 3, x = 2 रख देंगे क्योंकि 9 से पूरी तरह डिविजिबल था, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, होप आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना टाइम हो गया, 20 मिनट हो गए। देखो जब समझाने पे चीजें आती हैं काफी टाइम जाता है। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, आज हम इसे इस
जो पार्ट 2 हमने टाइप 2 चालू किया है उसे हम फिनिश कर लेंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves the remainder 1 in each case and exactly divisible by 11। सर ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसे भी। देखो सबसे हमारा फंडा, देखो यहां तक जो क्वेश्चन था यहां तक वो एग्जैक्टली वही प्रीवियस वाला चल रहा है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह यह मतलब कीजिए जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 देती। इतना तक तो वही पुराना क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो हम वही करेंगे। क्या हमने सबसे पहले मल्टीपल हमें निकालना है, हमारा काम क्या है मल्टीपल निकालने का, मल्टीपल, ठीक है। तो हमने निकाला 3, 4, 5 और 6। 3, 4 का हमने देखा कितना आएगा 12 आएगा, और 12 और 5 का देखोगे कितना आएगा 60 आएगा, 60 और 6 का देखोगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो ऑल टोटल मैं अगर बोलूं, इसे हटा के हटा देते हैं, तो ऑल टोटल अगर मैं बोलूं मल्टीपल हमारा आ गया कितना 60। 60,000 मल्टीपल। और क्या कर रहा है लीव द रिमाइंडर इन ईच केस, तो हमने क्या किया +1 कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा 61 ऐसे आ जाता, इतना हमारा क्वेश्चन हो जाता। बट अब क्या हो रहा है कि ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे हमारा नंबर क्या आ जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा 60x+1। यही हम कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। 60x+1 को हमें 11 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है, तो हम देखें कि 11 5 और 55 जो होगा वो एक्चुअली हम पूरी तरह कट जाएगा, +5x हमारा रिमेनिंग बचेगा, +1 अपॉन ये 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये तो पूरी तरह कट जाएगा, बट ये हमारा रिमेनिंग रहेगा। तो अब कैसी कौन सी वैल्यू x की रख दे, x इज इक्वल टू 2 पे आप देखोगे तो ये 11 हो जाएगा, तो ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल होगा 11 से। तो ऑल राइट, तो हमने नंबर फिर निकाला, नंबर क्या था हमारा 60x+1, तो 60 इंटू 2 प्लस 1 कर दिया, यानी 121। 121 विल बी द नंबर, लीस्ट नंबर, जो कि 3, 4, 5, 6 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 देगा, बट 11 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। होप आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर, व्हाट फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 लीविंग द रिमाइंडर 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। सर ये वाला इस तरह का क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होती है तो क्रमानुसार 2, 3, 4 और 5 शेषफल देती है। इतना तक तो हमने पहले भी क्वेश्चन देखे हैं। अब बट बाद में यही वाला जुड़ गया है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। तो हम पहले वाला फंडा यूज करते हैं, जितना हम सीख चुके हैं उसे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, पहले हम देखते हैं, हम ये लिखते थे ना, इस तरह लिखते थे 3, 4, 5 और 6 से हमने डिवाइड किया, और हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, 3, 4 और 5 आ रहा है। तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, निगेटिव रिमाइंडर 1, 1, 1 और 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप था हमें मल्टीपल निकालना। तो हमने मल्टीपल ओरली निकाल चुके हैं, पहले भी निकाल सकते, 3 और 4 का 12 आएगा, 12 और 5 का 60 आएगा, 60 और 6 का 60 आएगा। तो मल्टीपल हमने निकाल लिया ओरली, क्या निकाला 60 आ गया, ठीक। अब देखो जब 60 आ गया तो हमारा नंबर क्या होगा, तीसरे स्टेप में हमने नंबर डिफाइन किया। एक मिनट, कॉल रेट सर, थोड़ी सी कॉल आ गई थी। ओके, तो हम ये देख रहे थे, सेकंड स्टेप हमने क्या देखा, हमने देखा मल्टीपल निकाल लिया। थर्ड स्टेप हम ये देख रहे थे कि मल्टीपल निकालने के बाद हम नंबर क्या लिखें, नंबर लिखना है। नंबर सर हम लिखेंगे क्या 60। ऑलराइट, निगेटिव वाला है तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 60x-1। ऑलराइट, ये हमने नंबर लिख दिया। अब हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है किससे, 11 से। चौथा स्टेप हमारा डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है, कैसे, तो हमने क्या किया नंबर लिखेंगे 60x-1 डिवाइड बाय 11। अब इसे हम करेंगे डिविजिबिलिटी 55x प्लस प्लस 5x-1 डिवाइड बाय 11। अब 11 से देखेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, तो हमें देखना है यहां पर x की वैल्यू हम क्या रखें, x की वैल्यू हम क्या रखें, सॉरी। तो ये नंबर डिविजिबल हो जाए, तो हम x की वैल्यू 9 अगर देखते हैं, देख रहा हूं कि अगर मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूं कि 9 5 45 -1 44 बनेगा। अगर आप 1 to 9 तक जाते हो
तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, बट आप ओरली चेक भी कर सकते हो। अगर 2 रखते हो तो 9 आ जाएगा, नहीं घटेगा। 3 रखोगे तो 14 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 19 आ जाएगा, 5 रखोगे तो 24 आ जाएगा। 5 5 25 -1, तो 11 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो हमने 9 रखा और ये कैंसिल आउट हो रहा है। सो अब हमारा जो फाइनल आंसर हो रहा है, आंसर जो हम लिखेंगे वो नंबर क्या लिखेंगे? नंबर जो आ रहा है 60 इंटू 9 -1, 9 6 54 और -1 करना है। 54 -1 डायरेक्ट लिख दो, 539। ऑल राइट, सो दिस विल बी आर राइट आंसर, दिस विल बी आर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत नो बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन रहते हैं और कई बार समझ में नहीं आते। ये भी चीज है, कई बार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते। तो अगर नहीं आ रहे समझ में, और अगर फिर भी कुछ डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट करें नीचे और मैं उसका रिप्लाई देने का जरूर ट्राई करूंगा। ऑल राइट, अभी देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which when divided by 3 4 5 6 and 8 leaves the remainder 1 2 3 4 and 6 respectively। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, स्टार मार्क क्वेश्चन कर लो। यूजुअली लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 6 और 8 से विभाजित की जाती है, तो शेष फल क्रमानुसार 1 2 3 4 और 6 आता है। सर 4 नंबर्स की लार्जेस्ट डिजिट होती क्या है? 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होती है? 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होती है? सर 999 और यही होता है। अब इसमें क्या बोला है कि जो इनसे डिवाइड हो और रिमाइंडर हमें ये दे। रिमाइंडर क्या है? डिफरेंट आ रहा है सर, निगेटिव रिमाइंडर मस्ट बी सेम। ठीक है, हम इसे देख लेते हैं कैसे। पहला स्टेप हमने पहला स्टेप हमने क्या देखा? 3 4 5 6 और 8 से डिवाइड होनी चाहिए और रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 एंड 6। तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आना चाहिए? निगेटिव रिमाइंडर 2 2 2 2 और 2। ठीक, इतना आ गया, पहला काम हो गया। दूसरा हमें निकालना मल्टीपल। मल्टीपल हमने निकाला, इसका क्या आया? 3 और 4 का 12 आएगा, 12 और 5 का कितना आएगा? 60 आएगा, 60 और 6 का कितना आएगा? 60 और 6 का 60 आएगा। ठीक है ना, और 60 और हमें 8 का निकालना पड़ेगा। तो हमने इसे डिवाइड किया किससे? 230 से आ जाएगा। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको रुको ये डायरेक्ट 4 से डिवाइड तो होगा, तो 4 15 और 4 2 जा, तो ये आ जाएगा ऑल टोटल जो मल्टीपल आ जाएगा। कितना मल्टीपल आ रहा है? 120। ऑल राइट, ये हमारा दूसरा काम हो गया, दूसरा स्टेप हमारा क्लियर है। वो आप सबको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है कि अब इसका मतलब समझो। 3 4 5 6 और 8 से जब नंबर डिवाइड हुआ या उनका मल्टीपल आ रहा है 120 120 आ रहा है, मतलब अगर 3 4 5 और 8 से हम इसे 120 को डिवाइड करेंगे, पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें क्या निकालना है? वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें वो नंबर निकालना है जो 120 से डिवाइड हो। अब हम क्या करेंगे? तीसरा स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं पहले कर देता हूं उसे बताता हूं। अब हमारा काम है कि जो 120 मल्टीपल आया, हम उसका भी मल्टीपल निकालेंगे, 4 डिजिट वाला। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो हमें निकालना है। तो अब क्या करेंगे? 120 से हम डिवाइड करेंगे 999 और 9 को। काफी इजी है। 8 से हमने किया 8 0 8 टू 16 6 और 9, तो कितना आ जाएगा? 39। और फिर 9 हमने कर दिया, फिर हमने 3 से किया 36, आ गया 39। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? दिस इज व्हाट रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा आया 39। यानी यानी अगर हम देखें कौन सा 4 डिजिट नंबर है जो 120 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? सर फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है? 9999 माइनस 39। एक मिनट, कोई कट तो नहीं रहा है ना? अभी कट नहीं रहा है। ठीक है, मतलब 9960 9960 वो 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो 3 4 5 6 और 8 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है।
मैंने इस तरह क्यों बोला, एक्चुअली में मैंने क्या लिखा है 9960 वो पूरी तरह 120 से डिवाइड हो जाए। 120 किससे किससे डिवाइड होता है, 3 4 5 6 और 8 से। यानी अगर 3 4 5 6 8 से 120 पूरी तरह डिवाइड होता है तो उसका मल्टीपल भी 9960 भी तुम्हारा 3 4 5 6 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, वो भी 4 डिजिट नंबर। समझ गए? इतना इतना आपको समझना है। होप आप सब लोग समझ गए। तो ये हमारी 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है, अब ये आ गया। अब हमने जो पुराना स्टेप लिया था कि हमें निगेटिव रिमाइंडर, ये हमारा मल्टीपल आ गया, मैक्सिमम मल्टीपल, ये सबसे बड़ा 4 डिजिट का मल्टीपल आ गया जो हम निकालते थे। नहीं तो हम यहां पर ही ये स्टेप फॉलो कर देते ना, लेकिन हमें 4 डिजिट में निकालना था। यहाँ 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट वाली कंडीशन थी, इसलिए हमें आगे स्टेप एक थर्ड वाला जोड़ना पड़ा। अदरवाइज हमें डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीपल तो हमें मिल गया था, हम क्या करते -2 कर देते। लेकिन हमें 4 डिजिट वाला निकाले यहाँ पर, और 4 डिजिट निकालने के बाद अब हम 9960 में से माइनस क्या कर देंगे 2, क्योंकि ये क्या है निगेटिव रिमाइंडर। तो 9958 will be the largest number of 4 digits which when divided by 3 4 5 6 8 जो कि 3 4 5 6 और 8 से विभाजित की जाती है, तो शेषफल 1 2 3 4 और 6 आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया। ऑलराइट सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, आप लोगों को समझ आ गया होगा। आधे घंटे हो गए अभी वीडियो के। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोल दिया है, द लार्जेस्ट नंबर, ये आप अब फिर से कॉन्सेप्ट को रिपीट कर लोगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, पहले जो बोला है वो हमने लिखा 9 9 9 9 और 9, 5 डिजिट हमने 9 के लिख दी, यही है हम लार्जेस्ट नंबर। अब हमारे पास 3 4 5 6 और 8 लिखा है, तो हमने क्या लिखा, पहला स्टेप 3 4 5 6 और 8, और डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना दे रहा है, 1 ईच दे रहा है सर, 1 1 1 1। ठीक, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इसका मल्टीपल निकाला। सर जब हमने यहां पर मल्टीपल निकाल चुके हैं सेम नंबर का, 3 4 5 6 और 8 का 120 आया था, तो यहां पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। कितना आ गया, 120। अब हमें निकालना क्या है कि 120 का वो ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा 5 डिजिट्स वाला जो 120 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो सर हमने दिखाया कि 120 से मैक्सिमम नंबर कितना है, 99999, हम निकाल लेंगे। तो 8 टाइम्स करेंगे तो 0 16 9, तो 96 आ गया, 39 और फिर 9 आ गया। देन हमने 3 टाइम्स किया, 360 और फिर 39 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 3 से किया 360, यानी फिर से 39 एज अ रिमाइंडर आ रहा है। तो हमारा वो नंबर कौन सा हो जाएगा जो 120 का मल्टीपल होगा। तो 5 डिजिट का नंबर जो होगा, मल्टीपल ऑफ 120, वो ऐसा कौन सा होगा, 120 क्या होगा, वो होगा 99999 माइनस 39, यानी 99960। ये नंबर होगा जो 120 का मल्टीपल है, और 120 का मल्टीपल है यानी 3 4 5 6 और 8 का भी मल्टीपल है। समझ गए? अब देखो जब ये आ गया, ये नंबर आ गया, तो अब हमें निकालना नंबर ऐसा कौन सा होगा। नंबर निकालने के लिए पॉजिटिव रिमाइंडर से हम ऐड कर देंगे, 99961 विल बी आर राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और सर इसे करने के तो और भी कई तरीके हो सकते हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये एक है जो हर कहते हैं क्या कि एक कॉमन फंडा चलता रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो आपको डाउट नहीं होगा। आने वाले सेशन में मैं इनके थोड़े से 1-2 ट्रिक्स भी बता दूंगा जो कि हम ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है तो हमने इसे इस तरह किया है। अदरवाइज इसका रिवर्स प्रोसेस हम यूज करके ऑप्शन से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज सपोर्ट करें क्योंकि इसमें काफी टाइम जाता है। ऑलराइट, फिर भी मजा आता है आप लोग को पढ़ाने में, और खुद भी मैं सीख ही रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं हूँ कि एक्सपर्ट बैठा हूँ इस सब्जेक्ट का, मैं भी इससे सीखता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ और खुद भी समझता हूँ, उसमें काफी टाइम देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट,
तो आप सबसे बात करके, आप सबको ये सिखा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और आप इसे सपोर्ट करें। आगे हम और भी इस तरह की कई बेहतरीन टॉपिक्स पे वीडियोस लाएंगे। थोड़ा सा मेरा फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो सकता है, वो टाइम निकालना खुद के लिए फिर वीडियो के लिए इज अ लिटिल हैक्टिक काइंड ऑफ थिंग, बट ऑल राइट, मैं ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, बाय बाय, सी यू।